मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकल बॉडी रूरल के लिए इंतखाबी शेड्यूल की इजराई। आज से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का नफाज। ग्राम पंचायत के इंतखाबात 3 मरहलों में और ZPTC MPTC इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। इलेक्शन कमीशन का बयान। लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल की इजराई अमल में लाते हुए ऐलान किया कि आज से ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का नफाज अमल में आ चुका है। लिहाजा इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल आवारी लाजमी है। लिहाजा रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने जिला इलेक्शन ऑफिसर को हिदायत जारी की है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर मौसर अमल आवारी को यकीनी बनाए। इसी तरह मंडल सतह पर भी MPDO मंडल इलेक्शन ऑफिसर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दें और पुरअमन व साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। इंतखाबी मरहले का 9 अक्टूबर से आगाज होगा, जो 11 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इस इंतखाबी मरहले में रूरल इलाकों का अहाता करते हुए ग्राम पंचायतों के अलावा मंडल परिषद और जिला परिषद के इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे, जबकि ग्राम पंचायतों के इंतखाबात 3 मरहलों में मुकम्मल किए जाएंगे। इस दौरान रियासत के 565 मंडलों का अहाता किया जाएगा। जिला परिषद और मंडल परिषद के इंतखाबात 2 मरहलों में यानी 23 और 27 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे, यानी उस दिन रायदही होगी, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए रायदही 3 मरहलों में यानी 31 अक्टूबर के अलावा 4 और 8 नवंबर को मुनक्किद होगी। पोलिंग के दिन ही ग्राम पंचायत के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि ZPTC और MPTC के नताइज 11 नवंबर को राय शुमारी के बाद जारी किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भारत बंद का ऐलान। निजामाबाद JAC ने आमतुल मुस्लिमीन से बंद में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ कानून 2025 के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए इस काले कानून की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा करते हुए आज निजामाबाद जिला JAC की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें JAC निजामाबाद के जिम्मेदारान ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरे मरहले के एहतजाज के लिए रोड मैप का ऐलान किया है, जिसके तहत 21 सितंबर से 30 नवंबर तक एहतजाजी मरहला जारी रहेगा। माह सितंबर में 19 तारीख को जुमे के दिन यौम दुआ का एहतमाम किया गया था और अब 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। लिहाजा निजामाबाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी मंडलों और मौजाजात के जिम्मेदारान से बिलखसूस मुस्लिम ताजरीन व इदाराजात की इंतजामिया से अपील करती है कि वो इस बंद में भरपूर हिस्सा लेकर इसको तारीख साज कामयाबी से हमकनार करें और मरकजी हुकूमत को खुला पैगाम दे कि मुसलमान किसी भी सूरत में इस काले वक्फ कानून 2025 को खत्ते कबूल नहीं करेंगे। साथ ही अपने भरपूर इत्तेहाद व इत्तेफाक और मिली जमीयत का मुजाहरा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों को मजबूत बनाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क़ियादत जिला कन्वीनर मौलवी अहमद अब्दुल अजीम ने की, जबकि दीगर अहबाब ने भी मुखातिब किया। अहम शुरका में MN बेग जाहिद, मौलाना आबिद कासमी, मौलाना हैदर कासमी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस, मोहम्मद मंसूर अली, सैयद फेरोज अली के अलावा दीगर शामिल थे। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है और उसी जिद्दोजहद की एक कड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो नामंजूर है और उसमें वक्फ बाय यूज़र का जो कानून है वो मुकम्मल जैसा का तैसा रखा गया है, जो बिल्कुल कतई नामंजूर है, कबूल नहीं है हमें। और इसीलिए
उस सिलसिले के एहतजाजी प्रोग्रामों में एक नया प्रोग्राम ये शामिल किया गया है कि 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानात अपने बंद रखें, कारोबार बंद रखें और ये बताएं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के साथ हैं और ये उसके एहतजाज में शरीक हैं। और हर मुसलमान को ये बताना है कि हमें औकाफी जायदादों की हिफाजत मंजूर है, इसीलिए जहां तक हो सके हर कोई अपना ताउन उसमें पेश करे। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून के लिहाज से जो कोशिश कर रहा है, उसमें पहले फेज के तौर पर जो 6 बातें बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद के लोगों ने उसको बहुत कामयाब बनाया है और अल्लाह तबारक ताला ने उसको कबूल फरमा लिया है। उसका कुछ असर हम कह सकते हैं कि उसका कुछ असर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके अंदर कुछ नज़र आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुस्तान के न मुसलमान मुतमईन है और न ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुतमईन है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक 15 नुकाती फार्मूला हम सबको दिया है कि 15 लिहाज से हमें काम करना है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नेकी और तक़वे के मामले में आपस में ताउन करो, गुनाह और सरकशी के मामले में ताउन मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो हमें हिदायतें दी गई है और निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी उन हिदायत पर अमल पैरा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज को सर करते हुए हमने उसको बखूबी अंजाम दिया है। और 3 अक्टूबर को जो बरोज़ जुमा 8 बजे से 2 बजे तक का एहतजाज दर्ज कराना है पूरी कौम को, मुस्लिम कौम को, और हम उस दिन अपने आप को बेदार रखते हुए इस एहतजाज में शामिल हो जाएं और न सिर्फ बल्कि अपनी दुकानों को, अपने कारोबारों को बंद करके ये कानून वक्फ बोर्ड के बारे में जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है 2025 में, उसको हम कुल्ली तौर पर रद्द करते हैं। न सिर्फ रद्द करते हैं बल्कि ये अंधा कानून है और इसको कोई मुसलमान भी कबूल नहीं करेगा। ये जैसा कि निज़ामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिदायत पर और उनके कहने पर हर वो काम करती है और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था उस ताल्लुक़ से जब ही मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ये कह चुकी थी कि जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता जब तक एहतजाज जारी रहेगा, तो इस सिलसिले में ये जो 3 तारीख को 8 बजे से 2 बजे तक बाज़ार बंद रखने का जो ऐलान किया गया और इस पर आवाम से अपील की जाती है कि वो पेपरों पे या आप के ज़रिए जैसा भी मैसेज आता है रज़ाकाराना तौर पे करना चाहिए, इसलिए कि ये आपका या मेरा किसी का मसला नहीं है, कौम का मसला है। तो आप लोगों से हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जुमा के दिन जो मार्केट बाज़ार बंद रखने के लिए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए ये मैसेज दें कि हम अभी भी ये बिल के खिलाफ है। जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक तमाम मुस्लिम ताजिरों से अपने कारोबार और इसी तरह अपने दुकानात और अपने कारोबारी इदारे बंद रखने की अपील करती है। और इसी तरह जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद ज़िला निज़ामाबाद के जितने मंडल्स है और जितने विलेजेस है, इन तमाम मंडलों और विलेजेस के जितने को कन्वीनर्स है और पर्सनल लॉ के जितने जिम्मेदारान हैं, इन सब से अपील की जाती है कि मंडलों में, देहातों में मुसलमान अपने दुकानात को, अपने कारोबारी इदारे को बंद रखकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों को मजबूत करें। मुंबई फुटवेयर का शानदार इब्तिदा। मौलाना समीउल्लाह ने दुकान की खैर बरकत के लिए दुआ की। मेहमान और शुरका ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मोहम्मद अमीरुद्दीन मरहूम शहर निज़ामाबाद के एक मोअज़्ज़िज़ व बावक़ार शख्सियत के मालिक थे। इनके फर्जंदान भी निज़ामाबाद के बाअसर अफराद में शामिल हैं।
جن میں محمد افضل الدین سابق صدر ضلع عیدگاہ کمیٹی کے علاوہ معزز تاجرین محمد سعید الدین، محمد بشیر الدین عرف رئیس بھائی، محمد اقبال الدین، محمد نجیب الدین عرف مقبول شامل ہیں۔ اب محمد امین الدین مرحوم بانی مالک MBM الیکٹرانکس کی تیسری پیڑھی بھی میدان تجارت میں قدم رکھ چکی ہے۔ ان کے پوترے محمد اویس الدین شمس اور محمد احسان الدین عرف عباس نے نہرو پارک پر بمبئی فٹ ویئر کا آغاز کیا ہے، جس کا افتتاح 28 ستمبر کو 5 بجے شام عمل میں آیا ہے۔ اس موقع پر مولانا سمیع اللہ صدر ضلع جمعیت العلماء نے دکان کی ترقی اور خیر و برکت کے لیے دعا کی۔ اس افتتاحی تقریب میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے مولانا اسماعیل عارفی، مولانا قدیر السامی کے علاوہ سابق ڈپٹی میئر M.A. فہیم، سابق کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس، محمد ہارون خان، محمد مجاہد خان کے علاوہ سینئر قائد کانگریس اشفاق احمد خان پاپا، محمد ضیاء احمد، محمد شریف مالک آئرن مرچنٹ، محمد مقصود انجینئر، محمد اشفاق احمد کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ خانوادہ محمد امین الدین کی تیسری پیڑھی سے تعلق رکھنے والے محمد معیز الدین اطہر، وسیم الدین، ذبیح الدین، محمد صابر، محمد حاجی، تنویر الدین، ذاکر الدین، محمد عبدالنافع، محمد عثمان اور دیگر برادران نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہمانوں اور شرکاء نے مالکین فٹ ویئر کو مبارکباد دی اور کاروبار میں ترقی و خیر و برکت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد۔ اس پروگرام میں 40 شکایت موصول۔ ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجاوانی پروگرام کے دوران موصول ہونے والی شکایت کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ آج کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں کل 40 شکایت درج کی گئی۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے آئے شکایت گزاروں نے اپنی درخواستیں ضلع کلکٹر کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل کلکٹر انکت کرن کمار، ٹریننگ کلکٹر کیرولن، میونسپل کمشنر دلیپ کمار اور ACP راجا وینکٹ ریڈی کے سامنے پیش کی۔ کلکٹر نے آفیسرز کو ہدایت دی کہ درخواستوں کو زیر التوا نہ رکھا جائے بلکہ فوری جانچ کر کے مسائل کو تیز رفتار حل کیا جائے۔ اس پروگرام میں مختلف محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس دوران کلکٹریٹ میں خدمات انجام دینے والے پولیس سب انسپکٹر MD نصیر الدین جو اس ماہ کی 30 تاریخ کو سبکدوش ہو رہے ہیں، انہیں تالپوشی کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی گئی۔ کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے انہیں پھولوں کے ہار اور شال اڑا کر تحفہ پیش کیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کی۔ باسر میں واقع دریائے گوداوری کے گھاٹوں اور اطراف میں سیلابی صورتحال کا ضلع SP جانکی شرمیلا IPS نے جائزہ لیا اور خصوصی ہدایت جاری کی۔ باسر میں دریائے گوداوری کے گھاٹوں اور اطراف میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS اور ایڈیشنل SP اویناش کمار IPS نے خصوصی ہدایت جاری کی۔ واضح ہے کہ باسر میں منعقدہ نوراتری مہوتسو کے موقع پر آج صبح سویرے منعقد ہونے والے عظیم الشان اکشرا ابھیاس پروگرام میں لاکھوں عقیدت مندوں کی آمد متوقع ہے۔ اسی پیش نظر ضلع پولیس کی جانب سے وسیع اور سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے جن کی نگرانی خود ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا کر رہی ہے۔ بیرون ممالک میں بدکما تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ جاگروتی کی جانب سے تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کا بہترین مظاہرہ۔ لندن میں منعقدہ تقریب میں کے کویتا کی شرکت۔ تلنگانہ کی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرنے والا بدکما کا رنگا رنگ تہوار بیرون ممالک میں تلنگانہ جاگروتی کے زیر اہتمام نہایت کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ صدر تلنگانہ جاگروتی کے کویتا نے لندن میں جاگروتی شاخ UK کی جانب سے
منعقدہ عظیم الشان بدکمہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے UK میں مقیم تلنگانہ کے افراد کے ہمراہ بدکمہ سجایا اور سب کے ساتھ نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ بدکمہ کھیلا۔ کویتا نے اس سے قبل قطر اور مالٹا میں بھی بدکمہ تقاریب میں شرکت کی۔ انہوں نے پھولوں کے اس منفرد تہوار کے ذریعے تلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کو عالمی سطح پر روشناس کروانے کا فریضہ انجام دیا۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔